सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट्स यानी ब्रेस्ट्स का ढलक जाना काफी डीमोरलाइजिंग इशू है एंड हम महिलाओं की सेल्फ एस्टीम को काफी लो कर देता है। तो क्या है इसके कारण और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे ब्रेस्ट की शेप को इम्प्रूव करते हैं, आइए जानिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। आई एम अ ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड जनरल सर्जन। सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट क्यों हो जाता है, क्यों हमारी ब्रेस्ट ढलक जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर इयर्स। सो इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन जो कॉज है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हुए हैं, डिलीवरीज हुई हैं, तो आपकी ब्रेस्ट सैग हो सकती हैं, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है अचानक से बहुत ज़्यादा वेट फ्लक्चुएशन फील करती है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कि आप प्रेगनेंसी के टाइम वेट गेन करते हैं एंड देन पोस्ट डिलीवरी वो वापस से वेट नॉर्मलाइज होता है। तो ड्यू टू वेट गेन एंड वेट लॉस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द ब्रेस्ट टेंड टू सैग। और अगर आपका एक से ज़्यादा बच्चा है तो यही ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वेट लॉस एंड वेट गेन की, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। तो जो ब्रेस्ट का कनेक्टिव टिश्यू है वो इतने मैसिव वेट फ्लक्चुएशंस के साथ अडाप्ट नहीं कर पाता और उसकी जो पकड़ होती है, जो ब्रेस्ट को टाइट पकड़ के रखता है, वो छूटने लगती है। सिमिलरली अनदर कॉज इज मैसिव वेट लॉस। कि अगर आपने 6 महीने में 20 kg वेट लूज कर लिया है, या सडनली आपने वेट लूज किया है, जितना रैपिडली आप वेट लूज कर रहे हैं उतना रैपिडली आप मसल बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अनदर कॉज कि आपकी ब्रेस्ट सैग हो जाएंगी। देन थर्ड कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज इन अर्बन वुमेन है स्मोकिंग। हालांकि इंडिया में स्मोकिंग इज नॉट सो कॉमन, बट स्मोकिंग का काफ़ी साइड इफेक्ट आता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज इज जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हैवी जिमिंग कर रहे हैं, बट वी आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर सपोर्टिव ब्राज। हमारी जो ब्रा है ढीली है, इट्स नॉट एबल टू सपोर्ट जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं, उससे भी ब्रेस्ट में सैगिंग हो सकता है। एजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी ओल्ड होती है उसमें कोलेजन का कंटेंट कम होता है, बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती है, जिससे कि जो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ है, जो कि ब्रेस्ट स्ट्रक्चर को पर्क्योर रखने में मदद करता है, उसकी स्ट्रेंथ वीकन होती है। बट समटाइम्स सैगिंग यंग फीमेल्स में भी देखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एल्डरली वुमेन में ही सैगिंग हो। तो यंग वुमेन में सैगिंग इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उनका एक बॉडी का कंजेनिटल डेवलपमेंट सिनेरियो वैसा है। उनका बॉडी का जो उनकी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है वो स्टार्टिंग से वीक है, उनकी बॉडी में इलास्टिन की मात्रा कम पाई जा रही है, इसीलिए वो युवा अवस्था से ही उनकी ब्रेस्ट सैग होने लगती हैं। तो ये सब कारण थे ब्रेस्ट सैगिंग के। तो क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं जिससे कि हम अपने ब्रेस्ट के सैगिंग को कम कर सकें या ब्रेस्ट के लुक को इम्प्रूव कर सकें? वी कैन हैव आवर ब्रेस्ट लुक मोर पर्क्योर। सो यस, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना वेट नियंत्रित मैनर में लूज करना है, या वेट को बैलेंस करके रखना है। ना एकदम बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है, ना एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसे धीरे धीरे लॉस करें। ये नहीं तुरंत से क्रैश डाइट्स करके, एक्सेसिव जिमिंग करके हमने तुरंत बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया। नो, आप उसको स्लोली स्लोली वेट लॉस करें, एंड जितना वेट लॉस कर रहे हैं उतना साथ साथ मसल भी बिल्ड करें, ताकि आपकी ब्रेस्ट ब्रेस्ट का जो कनेक्टिव टिश्यू है उस वेट लॉस के साथ अडेप्ट कर सकें। सिमिलरली वेट गेन अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको वेट गेन करना तो वैसे अच्छी बात है ही नहीं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत मैसिव वेट गेन नहीं होना चाहिए। 3-4 kgs का वेट गेन सीजनल फ्लक्चुएशन के साथ इज नॉर्मल, बट 10-15 kgs का वेट गेन इज obviously will add more fatty tissue to the breast। ब्रेस्ट के ऊपर फैट आके जमा होगा, जिससे कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उस पर जोर पड़ेगा एंड ब्रेस्ट ऑब्वियसली सैग हो जाएंगे। देन सेकेंड थिंग इज यू कैन क्विट स्मोकिंग इफ यू आर अ स्मोकर। जो हमारी ब्रेस्ट है वो पेक्टोरालिस मसल यानी कि पेक मसल्स के ऊपर होते हैं। तो अगर हम अपनी पेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें तो हमारी ब्रेस्ट का टोटल लुक भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। तो पेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग। अगर आप स्विमर नहीं हैं तो आप एक्सपोनेंशियल पुशअप्स करें, यानी एकदम से पुशअप्स नहीं करने। आप पहले इंक्लाइन के ऊपर पुशअप्स करें, फिर नीलिंग पुशअप्स करें, फिर एकदम स्ट्रेट पुशअप्स करें, एंड देन इफ पॉसिबल इफ यू हैव रीच्ड दैट लेवल देन यू कैन आल्सो स्टार्ट विद डिक्लाइनिंग पुशअप्स।
सो दीज आर द एक्सरसाइजेस, पुशअप्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, कुछ योगा के आसन भी हो गए जिनसे कि हमारी चेस्ट मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होता है. तो दैट वुड डेफिनेटली ब्रिंग द पर्क्यूनेस ऑफ द ब्रेस्ट बैक. सबसे ज़रूरी बात, हमें ब्रा सपोर्ट अच्छा पहन के रखना है. जब हम जिमिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज, हमें अपने ब्रेस्ट को सपोर्टेड रखना है इन ए गुड स्पोर्ट्स ब्रा. इवन बाय स्लीपिंग आप ब्रा पहन सकते हैं, बट बहुत टाइट नहीं, हल्की नॉर्मल लूज या ओल्ड ब्रा जो आपकी थोड़ी सी ढीली हो गई है वो आप रात में पहन के सो सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेस्ट सपोर्टेड रहे इवन इन योर स्लीप. हमारा स्किन का इलास्टिसिटी है उसे बढ़ाने के लिए आप एक हेल्दी डाइट लें जो विच इज़ रिच इन विटामिन लाइक A, C and E एंड टेक लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स. हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखें. प्रोटीन डाइट खाएं जिससे कि मसल स्ट्रेंथ बढ़े आपकी. सो दीज आर द डाइटरी चेंजेस यू कैन फॉलो टू इंक्रीज द पर्क्यूनेस ऑफ द ब्रेस्ट. वन मोर थिंग दैट रियली हेल्प्स इज कोल्ड थेरेपी. आप नहाएं तो आप ठंडे पानी से नहाएं, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो पार्लर्स में जब आप जाते हैं फेशियल के बाद आपके फेस पे एक आइस पैक लगाया जाता है या आइस से आपके फेस को थोड़ी देर आइस में बाथ दिया जाता है फेस को. तो दैट इज टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन. तो उससे आपका स्किन का फर्मिंग होता है. तो दिस कैन बी डन फॉर द एंटायर बॉडी. आप ठंडे पानी से नहाएं. You can start with slightly warm water and eventually come to entirely cold water. So cold water will really help. Cold therapy will tighten up the loose tissues. And एक मिथ मैं जो बस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पर कि सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट को बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से ये रिलेटेड है, बट नो, सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट सैग नहीं होते हैं. इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से जो भी आप जब मिल्क बन रहा है साथ साथ आप जब बच्चे को पिला देते हैं तो ब्रेस्ट के ऊपर प्रेशर कम आता है एंड ब्रेस्ट सैग नहीं होते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द वेट गेन एंड वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड की ब्रेस्ट में सैगिंग होता है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. बच्चे को दूध जरूर पिलाएं आप. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट. And to watch more content related to breast diseases, please subscribe to our channel. Thank you.